अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। खुश भी बहुत हूँ और थोड़ा परेशान भी हूँ। टॉरियंस, अगर आप वक्त की साइंस को समझकर चलेंगे तो ख़िज़ा से बच सकेंगे और बाहर से फ़ायदे उठा सकेंगे। मामला ये है कि पिछले 10-12 दिनों से चीज़ें ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हो रही हैं। 2 तारीख को सूरज ग्रहण हुआ, 3 तारीख को मार्स ने घर बदला, 4 तारीख को वीनस आपके थर्ड हाउस में आ गया, 8 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 10 तारीख को सूरज ने अपने नुक्ता अरूज को छू लिया। अब 16 और 17 की दरमियानी रात को जो इस हफ्ते में एग्जिस्ट करेगा ये वीकली हॉरोस्कोप में, तो वो एक इवेंट है सोलर सिस्टम का चांद ग्रहण की सूरत में। और आपके यहाँ चांद ग्रहण 9वें घर में होने जा रहा है, 9th हाउस में। पहले छोटी छोटी दीगर चीज़ें बयान कर दूं। वैसे मैंने चांद ग्रहण पर एक अलग से वीडियो भी बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। बट इसका सारा इम्पैक्ट इस हफ्ते आपकी ज़ात पर बनेगा क्या, वो थोड़ा तफसील से बयान करता हूँ ताकि आप इससे ज़रा फ़ायदे उठा सकें। वीनस थर्ड हाउस में फैमिली के साथ आपकी गेट टुगेदर्स को इन्हेंस करेगा। आपके अपने मूड में भी फैमिली की वेलफेयर के इकदामात करने की तरजीह बढ़ जाएगी। और फिर सूरज भी आपके थर्ड हाउस में 22 जुलाई तक तो इधर ही है। 22 जुलाई को इसने अगले हाउस में जाना है। अगले हफ्ते में ये खबर एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा, ये अगले हफ्ते की खबरों में से। सूरज और वीनस की ये पोजीशन इस वक्त अजीज़ो अकारब के साथ आपके तल्लुकात को बेस्ट फॉर्म में लेकर चल रही है। इसकी वजह से अगर आप अजीज़ो अकारब का कोई काम निकाल सकते हैं तो वो निकाल दीजिए। उसकी इवज़ आपको फर्माबरदारी और उनकी तरफ से एक तरह से एक पावरफुल सपोर्ट मिलेगी। और अगर अजीज़ो अकारब आपका कोई काम निकाल सकते हैं तो आप उनसे इस बात पर इस मामले पर बातचीत कर लीजिए, वो भी आपको पॉजिटिव एंड वार्म सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो मुस्बत होगी। एंड सन की वजह से रिश्तेदारों में आपकी शान व शौकत भी बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा। एंड सन थर्ड हाउस में हमेशा आपको डोमिनेट भी करता है, आप डोमिनेट करते हैं अजीज़ो कारब को, मतलब सूरज आपको सपोर्ट करता है फॉर द डोमिनेशन। फोर्थ हाउस में मरकरी है, रेट्रोग्रेड भी है। फोर्थ हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको इस बात के लिए मना कर रही है कि आप अभी कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट ना करें, घर ना बदलें, घर नया ख़रीदे नहीं, प्रॉपर्टी बेचे नहीं, गाड़ी तब्दील ना करें, किसी लग्जरी के लिए जिसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होती हो अभी रुके रहें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 1 महीना पूरी रहती है, साल में 4 दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, हर 3 महीने बाद ही हो जाता है। तो इस रेट्रोग्रेशन से अभी जहनी कारकर्दगी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर टॉरियंस अपनी मैनेजमेंट में मशहूर हैं। तो नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा खुद में पछतावा महसूस करेंगे कि ये मैंने क्या कर लिया। स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए जो आसाइश से रिलेटेड हों। जब आप ख़रीद लेंगे तो थोड़े दिनों बाद खुद ही एक फ़ीलिंग आएगी कि ये मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। और ये पुरानी कहावत है कि जब आप गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते हैं और ख़रीदते ही रहते हैं तो जल्द आपको अपनी ज़रूरी चीज़ें बेचना पड़ जाती है, क्योंकि आपके एसेट्स उतने ताकतवर नहीं रहते। खैर, स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता मिला जुला सा है, क्योंकि टॉरियन स्टूडेंट्स तो थोड़े कमज़ोर रहेंगे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, तो उनकी जहनी कारकर्दगी उतनी ताकतवर नहीं होगी। अलबत्ता मार्स भी क्योंकि चौथे ही घर में है तो जिस्मानी एफिशिएंसी के एवज़, जिस्मानी तवानाई के एवज़ वो बहरहाल कुछ आगे बढ़ेंगे। यूरेनस आपके पहले घर में आ चुका हुआ है, ये आपके लिए लक फैक्टर का एक बड़ा स्टार है जो लंबा अर्सा चलेगा। अभी इसको खुलकर आपको सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला, तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से। बट जब इसे खुलकर मौका मिलेगा तो ये आपके लिए नेम, फेम और पब्लिक इमेज की बेहतरी की वजह बनेगा। अब आते हैं मेन उस पॉइंट की तरफ जो इस हफ्ते मेजर पॉइंट है ग्रहण का। 16 और 17 की दरमियानी रात 11:55 पर यह ग्रहण शुरू होगा। आपके 10th हाउस में हो, आपके यहाँ 9th हाउस में होगा। सो 9th हाउस में औलाद के साथ माँ बाप की कशीदगी बढ़ सकती है, या उनकी वेलफेयर के लिए अगर कोई इकदाम करना था तो उसके लिए जो वसाइल चाहिए थे वो थम सकेंगे, रुक जाएंगे या डिले का शिकार होंगे। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन गई। सैटर्न के रेट्रोग्रेड इन 9th हाउस में एंड इधर से चांद ग्रहण की वजह से
जो सफ़र के उम्मीदवार टॉरियंस थे वो भी शायद कामयाब ना हो पाए। आला तालीम के हसूल के लिए जो दाखिला टेस्ट या एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं शायद उनमें भी हेजिटेशंस आ जाए। एंड लास्ट में अगर हेजिटेशंस ना भी आई या एग्ज़ाम टाइम पर हुए तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ ज़रूर होगी। एंड जोश और वलवला, वो जो पैशन था अंदर, उसमें भी थोड़ी वाइब्रेशंस आ जाएंगी। बट ये लंबी नहीं चलेंगी, 22 जुलाई तक चलेंगी। 16 को शुरू होंगी, 16 और 17 की दरमियानी रात, तो 5-6 दिन तो इनका इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद ये बैलेंस हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम हॉरोस्कोप। मेरे ख्याल से जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है टॉरियंस, आप इससे अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर शोबों को अक्लमंदी से समझकर, सितारों की चाल को समझकर, वक्त के फ़्लो को समझकर आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। जो टॉरियंस मजबूत हैं इरादों में, रिलेशंस में, हेल्थ में, कैरियर में, मेंटल एबिलिटीज़ में, उनके लिए ये सब नेगेटिविटीज़ ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा सिवियर डैमेज नहीं देंगी। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो अभी स्ट्रगलिंग ही हैं, रिलेशन में भी, जॉब में भी, अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने में भी, जहनी सलाहियतों में भी, उनके लिए ये वाला हफ्ता थोड़ा ट्रबल दे सकता है। रिकवरी का एक ही तरीका है, गो विद योर बर्थ स्टोन। एमरल्ड, रूबी दोनों इक्वल हैं। एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, बट एमरल्ड रेयर है, महंगा भी है, तो रूबी उसका रिप्लेसमेंट है। पहन सकते हैं बगैर धड़क के, मैं प्रोफेशनली सर्टिफाई करता हूँ, आप रूबी पहन सकते हैं, बट फाइन क्वालिटी रूबी की तरफ जाइए। साथ में सूरह शम्स को 7 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करिए। पीर वाले दिन ग्रहण का सदका रेड कलर का वो भी दे दीजिए, ताकि ये हफ्ता आराम से सहूलत के साथ बगैर किसी हेजिटेशन के गुजर जाए। अगले हफ्ते जब सूरज अपना घर बदलेगा तो आपके अच्छे वक्त का आगाज़ हो ही जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, अगले हफ्ते ज़रूर बयान करूँगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने